हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, फिर कहते हैं अगले लेक्चर में हम नस्ट इक्वेशन के सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक पेज है, इस पर देखिए नस्ट इक्वेशन के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आगे पीछे लगभग 8 सवाल है। इन 8 सवाल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन को अच्छे से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर नस्ट इक्वेशन के बारे में जानना। समझिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, जिनको चैप्टर नहीं पता चैप्टर पे जान जाए। भाई नस्ट इक्वेशन है तो पता चल गया होगा कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है हमारा विद्युत रसायन। कौन सा है? विद्युत रसायन, जो कि कक्षा 12 का चैप्टर 2 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको करने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर Fe2+। ठीक है, देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है Fe2+, यह है 0.01 मोलर, 0.01 m। ठीक, और ये हो गया Fe। ठीक, अब बताना है कि ये जो अर्ध सेल है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपचयन विभव, सॉरी अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव बताना है। ठीक, अपचयन विभव भी बताना है और ऑक्सीकरण विभव भी बताना है। ठीक, अच्छा देखते हैं। अच्छा, एक चीज और दिया है, यहाँ पर दिया है E0। इसका E0 तो Fe2+ प्लस Fe का ये दिया है हमको -0.45 वोल्ट। ठीक है, ये चीजें हमको दी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कम, मतलब ये क्या दिया है? अपचयन। ठीक है, रिएक्शन में लिखना समझिए। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जो छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ, अगर आप उसको देखते हुए चलते हैं तो उससे आप बड़े क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक, पहले तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन देखिए, पहले पहले था Fe2+ जो कि 0.01 m पर। ठीक है, Fe 25 डिग्री, सॉरी ये इतना है, ठीक है, मोलर है। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव हमको ज्ञात करना है। ठीक, और इसका जो अपचयन विभव मतलब इसका जो E0 सेल दिया है, अपचयन विभव तो हमको ज्ञात करना है। इसका जो E0 दिया है वो दिया है -0.45 वोल्ट। ठीक, अच्छा हम क्वेश्चन मतलब ये जो पेज है ना, हम इसको लगा देंगे, आप लोग वहां से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक, हम केवल अब इसका आंसर बताते हैं, क्वेश्चन समझाएंगे फिर उसका आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। ठीक, चलिए तो पहले क्या दिया है भाई? देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर हमको दिया है E0 Fe2+ पर Fe बराबर है -0.45 वोल्ट। ये अपचयन विभव है। ठीक है, ये क्या है? अपचयन हो रहा है। अगर अपचयन हो रहा है तो कैसे लिखते हैं? अपचयन मतलब देखिए क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन साइड में लिख देते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना। माइनस लगा दें मतलब निकल गया। ठीक है, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, तो ये अगर अपचयन दिया है तो हम इसका अपचयन मतलब हम इसका रिएक्शन ऐसा लिखेंगे जो अपचयन वाला हो। तो भाई Fe2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो Fe बना लेगा। ठीक, अब देखते हैं, अब इसका हमको निकालना क्या है? हमको इसका निकालना ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। पहले अपचयन विभव निकाल लेते हैं, मतलब ई सेल। तो ई सेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ई किसका निकालना है? इसी का ना, Fe2+ पर Fe। ध्यान दीजिएगा, ये E0 दिया है, हमको ई निकालना है। ठीक है, हमको ई सेल निकालना है। तो ई सेल करिए, चाहे ई Fe/Fe2+ करिए, जिसका निकालना उसका लिख देते हैं Fe2+ प्लस Fe। ठीक, देखिए पहले क्या किए, जो भी हमको दिया था उसको लिख लिए।
फिर अब देखें कि भाई अपचयन दिया है कि ऑक्सीकरण दिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब अपचयन दिया है। अगर अपचयन दिया है तो हम अपचयन वाला रिएक्शन लिखेंगे। अपचयन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो अपचयन हो गया। अब यहाँ पर निकालना क्या है, तो ई सेल निकालना है, होगा क्या, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, देखिए ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, सेल मतलब ये वाला Fe2 प्लस पर Fe, ठीक है, माइनस 0.059, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, अपॉन n इंटू क्यू, क्यू की जगह होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब ये जो बगल में जो नंबर रहता है वो, ठीक है, सॉरी बगल वाला जो नंबर रहता है वो पावर में चल जाता है। अभी आते हैं उस पर, ठीक है, उस पर बात करते हैं अभी जब लिखेंगे तब, ठीक है। अच्छा आ गया, ये हो गया ई सेल, इतना निकालना है। ई नॉट सेल कितना दिया है, ई नॉट सेल है माइनस 0.45 वोल्ट, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन मतलब कितना, एन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, देखिए ये जो Fe सॉलिड फॉर्म में है, जो भी सॉलिड होता है, ठीक है, उसके उस पे हम क्या लिख देते हैं, उसका हम 1 ले लेते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम क्या ले लेते हैं, 1, ठीक है, तो 1 ले लिए अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का जो हमको कहाँ गया दिया था, कितना दिया है 0.01 मोलर, इसका हमको दिया है 0.01 मोलर, ठीक है, मतलब ये जो है ये कितना है 0.01 मोलर, ठीक। यहाँ पे Fe ये सॉलिड था, ये 0.01 मोलर है, ठीक ठीक। तो विलेन की सांद्रता जो है इसकी Fe2 प्लस की ये 0.01 मोलर है, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम क्या ले लेते हैं 1, तो भाई ये सॉलिड है तो इसका हम 1 ले लिए, ठीक है। अगर इसके बगल में मान लीजिए 2 रहता तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इसके पावर में चला जाता, ठीक है, क्योंकि नहीं है तो हम नहीं लिखे हैं। अब इसका कितना है 0.01 m, तो लिखेंगे 0.01 m छोड़ दीजिए, ठीक। और समझ में कितना भाई, ए सेल तो हमको निकालना था, ए नॉट सेल क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, ए नॉट इसका, ठीक है, 0.059 अपॉन एन। यही फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, एन मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था 2, ठीक है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम मतलब अगर प्रोडक्ट प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो अंदर क्या ले लेंगे 1, ठीक है, सांद्रता 1 ले लेंगे, और जो रिएक्टेंट है उसका दिया हुआ है कि सांद्रता 0.01 m रखना है तो 0.01 रख दिए, ठीक है। अच्छा अब करते हैं इसको, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है लॉग बेस 10, सॉरी लॉग बेस 10, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। यहाँ पर भी लिखेंगे लॉग बेस 10, प्रोडक्ट है प्योर सॉलिड है तो 1 और रिएक्टेंट की जगह 0.01 m, ठीक, यहाँ लॉग बेस 10 लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे, अब तो बचा ही नहीं कुछ, 0.05 वोल्ट माइनस 0.059/2 लॉग बेस 10, 1 है तो 1 रख दीजिए। अच्छा अगर मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट है, समझिए यहाँ पर जैसे 1/0.01 है, तो भाई एक अंक से अगर दशमलव हटता है नीचे, अगर मान लीजिए 1 है यहाँ पर 0.1 है, अगर एक अंक से दशमलव हटता है तो ऊपर 1 0 बढ़ता है, ठीक। अगर मान लीजिए 2 अंक से दशमलव हट गया 0.01, 2 अंक से ऊपर दशमलव हट गया तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर 1 1 2, तो 2 अंक से बढ़ेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, 100 का मतलब क्या 10 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। अब थोड़ा सा लॉग वाला चीज देख लीजिए, अगर लॉग 10 है, लॉग 10 है, नीचे वाला नहीं, ठीक है, ये लॉग बेस 10 10 है तो इसका वैल्यू होता है 1, लॉग बेस 10 100 है तो इसका वैल्यू होता है 2, लॉग बेस 10 100,000 है तो इसका वैल्यू होता है 3। देखिए जितना जीरो उतना मतलब उतना नंबर ले लीजिएगा, जैसे 1 0 है तो 1, 2 0 है तो 2, 3 0 है तो 3, 4 0 होगा तो 4, 5 0 होगा तो 5, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना वहां पर दिया गया है, जैसे 10 के पावर 5 लिख दिया तो आप ले लीजिएगा 5, ठीक है। चलिए ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया माइनस 0.45 वोल्ट, माइनस इधर कर दें, यहाँ पे हो गया बराबर माइनस 0.45, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन 2
लॉग बेस 10 पावर 2 मतलब दो जीरो, तो इसका वैल्यू भी कितना ले लेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा -0.45 -0.059, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। देखिए 0.059 है, ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं, पॉइंट के उधर है 4 5, तो उधर लिख देते हैं 4 5, ठीक, ये हो गया 9, 5 5 10 की 0 हासिल 1 4 1 5, तो 0.509 जाएगा आपका आंसर माइनस में, ठीक है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस आ जाएगा -0.05 सॉरी 0.509 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आया है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, अपचयन विभव, ठीक है। अगर इसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस इसी का साइन चेंज कर दीजिएगा, +0.509, ठीक है, यह है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, यह है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। समझते हैं इसको कैसे हुआ है। देखिए पहले स्टेप में बहुत इजी, मतलब आराम आराम से किए हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे स्पीड तेज होता जाएगा, ठीक। हमको क्या दिया था, हमको इसका ई नॉट दिया है, ठीक है, इसमें हमको भाई बोला है कि ये सॉलिड है और इसकी जो सांद्रता है वो 0.01 m है, ठीक? जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है उसकी सांद्रता हम कितना रख लेते हैं 1, ठीक, तो रख लिए। अच्छा ये जो दिया है ये क्या दिया है, अपचयन विभव, तो अपचयन अगर दिया है तो हम अपचयन वाला रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। अपचयन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको ई मतलब इसका ई सेल पूछा है, ई नॉट तो दिया हुआ है, हमको ई पूछ रहा है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। अब ई सेल जो है भाई, ई से सॉरी ई नॉट तो दिया हुआ है भाई, ई नॉट इसका ये है तो रख दिए, माइनस ये लिखे एन मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 लिख दिए, लॉग बेस 10 प्योर सॉलिड के लिए 1, ठीक है, इसके लिए 0.01 m, ठीक है, ये लिखे वैल्यू बताई दी है 10 के पावर, देखिए 10 के पावर जितना भी है उसी के साथ आ जाएगा, ठीक है, 10 के पावर अगर 2 है तो वैल्यू 2, 10 के पावर 3 है तो वैल्यू 3, ठीक है, 4 है तो वैल्यू 4, जो भी, ठीक, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। जो भी रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, मतलब दोनों का साइन चेंज होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको ये वाला वैल्यू कैसा दिया हुआ, अगर यहीं पे पॉजिटिव दे देता तो आपका नेगेटिव वाला आ जाता, ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको वैल्यू कैसा दिया हुआ है, बात होगा आगे। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो समय लगता है, ठीक है। देखिए आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन बोला 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो Cu2 प्लस, ठीक है, 0.001 m पर Cu ये सॉलिड, ठीक है, इसका अपचयन और ऑक्सीकरण विभव पता करना है, ठीक है, इसका भी क्या पता करना है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये दोनों पता करना है। गिवन क्या है, देखिए अब लिख देते हैं, दिया है, कौन चीज दिया है, ठीक है, क्या दिया है, तुमको ई नॉट दिया है, ई नॉट दिया है Cu2 प्लस पर Cu बराबर प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक, प्लस 0.34 वोल्ट है। अच्छा दिया क्या है ये भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन है तो रिडक्शन वाला फॉर्मूला Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ये क्या है, सॉलिड है, ये Cu2 प्लस है तो Cu2 प्लस का दिया है जो सांद्रता है वो 0.001 m, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तुरंत आ गया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड भी बढ़ता जाएगा, ठीक, हम आप लोग के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन जब हो जाएगा ना तो तीसरा क्वेश्चन आप प्रयास करिएगा रुक करके करने का, ठीक। आइए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि भाई ई सेल निकालना है हमको इसका क्या निकालना है, ई सेल, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके पहले हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लगाते हैं, ठीक है, और समझ गए। चलिए ई सेल तो हमको निकालना है भाई, सेल की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी लिख लीजिएगा ना, मतलब Cu2 प्लस पर Cu, ठीक। ई नॉट कितना दिया है, ई नॉट दिया है 0.34 माइनस 0.059, यही फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, लॉग बेस 10
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये है सॉलिड है तो इसलिए इसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट कितना है, ठीक है 1, ठीक है। कहाँ गया, रिएक्टेंट कितना है 0.001, 0.001। अब 1 2 3 नीचे से हटेगा तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा, 10 के खाते 3, ठीक। 0.34 यहाँ पर माइनस नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है प्लस में रखना है, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं लगाए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं देता तो आप प्लस में मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ उसको आपको उसी में लेके रखना है, ठीक है भाई। रिडक्शन माइनस में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो आपको क्या लेके चलना है, प्लस लेके चलना है, बहसबाजी नहीं करिए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन से बहसबाजी नहीं करना है आपको। एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो नीचे कितना आ जाएगा 2, log बेस 10 और 10 के पावर 3, भाई जो भी है उसी को ले लेते हैं। यह जगह 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 3 काट देंगे 1.5, 1.5 का अब देखिए करना क्या आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है, 0.34 माइनस 0.059 इंटू 1.5, ठीक। आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.34 माइनस कुछ आएगा, ठीक है, उसको माइनस कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका रिडक्शन पोटेंशियल, सपोज करते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका आता है पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में कुछ आता है तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में आएगा, वही वैल्यू लीजिएगा, बस निगेटिव माइनस लगा दीजिएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका निगेटिव आता है तो आप वही वैल्यू लीजिएगा, बस यहाँ पर पॉजिटिव लगा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब गुणा तो कर ही लेंगे ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके बस इसको लिखना है, अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्पीड आपका तेज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जब लिखेंगे तो पहले एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है, उसके बाद फिर हम तो करेंगे ही। चलिए मिटा देते हैं पहले। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो दिया है जिंक 2 प्लस 0.1 m पर जिंक, ठीक है। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता करना है, ठीक है। ए नॉट जिंक 2 प्लस पर जिंक, इसका जो ई नॉट सेल दिया हुआ है वो दिया है -0.76 वोल्ट, ठीक। इसका जो ई नॉट है वो कितना दिया है -0.76 वोल्ट। हमको क्या निकालना है, हमको इसका ई सेल पता करना है, हमको इसका क्या पता करना है, ई सेल। भाई ये रिडक्शन दिया है तो रिडक्शन वाला आप फिर से यूज कर लेंगे, मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा जिंक। भाई जितना प्लस होता है इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है, उसके ऊपर जितना प्लस चार्ज है वो उतना माइनस चार्ज खाना चाहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ई सेल। देखिए कई लोग फॉर्मूला लिखने में ना वो थोड़ा सा कंजूसी करते होंगे, कंजूसी मतलब जगह चोरी करते होंगे, ठीक। तो आप फॉर्मूला जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। हम यहाँ पर जितनी बार लिख रहे हैं आप फॉर्मूले को उतनी बार रिपीट करिए, बार बार लिखिए, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। -0.059 अपॉन n, ठीक है, log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ई नॉट सेल कितना दिया है इसका जो ई नॉट दिया है वो दिया है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, -0.059। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, 2 log बेस 10 प्रोडक्ट है 1 क्योंकि सॉलिड है, रिएक्टेंट है 0.1, 0.1 यहाँ से हटेगा ऊपर 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0.76 माइनस, तो यहाँ 5 है तो भाई आगे वाला संख्या अब ज्यादा है तो हम राउंड फिगर में इसको 6 ले सकते हैं अपॉन 2, ठीक है, थोड़ा करने में आसान हो जाएगा। 10 log 10, log 10 का वैल्यू होता है 1, इसको काट देते हैं 0.03 तो माइनस 0.76 माइनस 0.03, ठीक है, इंटू 1 होगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, जब इसको ऐड करेंगे ये तो हो गया यहीं पे, ठीक है, देखिए ऐड कर लेते कितना आता है 0.76 0.03 97 0.79,
ठीक है, -0.79 वोल्ट। ये जो आपका आएगा, ये आपका आया है माइनस है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लेता तो आप क्या कर देते, बस इसी को पॉजिटिव में ले लेते, बात खत्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए, फट गया, ढक्कन फंस गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप स्वयं से करिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी दिया उसको लिख लीजिए। रिडक्शन दिया है तो रिडक्शन वाला एक रिएक्शन बना लीजिए। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए। ए नॉट दिया है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, लॉग वाला वैल्यू बता दिए कि भाई 1 जीरो है तो लॉग का वैल्यू 1, 2 जीरो होगा तो 2, 3 जीरो होगा तो 3, 4 जीरो होगा तो 4, 5 जीरो होगा तो 5। ठीक है, और कुछ भयानक टाइप कर देगा तो उसका वैल्यू लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप स्वयं से ट्राई करिए। लिख रहे हैं Ag प्लस 0.05 m पर Ag। ठीक है, अर्ध सेल का, इसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। ठीक है ना। इसका इनोटवा नहीं दिया है क्या, एक मिनट, इसका एक मिनट रुकिए, इसका इनोट बताते हैं, एक मिनट। दिया है, इसमें नहीं लिखे थे। ठीक है, दिया है, मतलब नहीं देखा तो होगा किसे। Ag, इसका जो इनोट है, इसका जो इनोट है ये दिया है 0.80 वोल्ट। ठीक है, 0.80 वोल्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि भाई जो आपका लॉग आएगा वो log 20 आएगा, तो log 20 अप्रोक्स होता है 1.3010 के। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए थोड़ा विचार करके। ठीक है, थोड़ा हम जल ग्रहण कर ले, करिए जल्दी। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग नीचे 10 ऊपर पी नीचे आर, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक, ई सेल बराबर ई नॉट कितना दिया है, प्लस में है। ठीक है, पॉजिटिव वाला वैल्यू है तो लिख लेंगे 0.80। ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, लिख लेते हैं। अब तो बनाने आ गया भाई, रिडक्शन है तो रिडक्शन वाला जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन खिला दीजिए। ठीक है, उधर सॉलिड वाला लिख दीजिए, इधर 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 ये कितना है 0.05। ठीक है, एम, तो एन हो गया 1। ठीक है, भाई 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लॉग नीचे 10, प्रोडक्ट में आएगा 1 क्योंकि प्योर सॉलिड है। रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा 0.05, 0.05 2 अंक से 10 में बढ़ेगा, ऊपर 100 बढ़ेगा। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा 20 बार में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वैल्यू वही बता रहा है, बराबर 0.80 माइनस 0.059 लॉग बेस 10। अब log 10 यहाँ 20, तो log 20 का जो वैल्यू यहाँ पर दिया था, log 20 का वैल्यू है 1.301। 0.80 माइनस 0.059 इंटू 1.30, तो 1.3 के आसपास रख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आता है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन ले रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, तो ऑक्सीडेशन वाला नेगेटिव में कर दीजिएगा, बस खत्म। ठीक है, तो ये कुछ सवाल था, मतलब ये अभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। अब हम करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए दो सेल साथ में आ जाए, जैसे जिंक हो जाए, कॉपर हो जाए, ठीक है, या कोई भी दूसरा सेल आ जाए, दो सेल अगर साथ में आ जाए तब हम कैसे उसका निकालेंगे। ठीक है, तब ई सेल जो होगा वो किस प्रकार से निकलेगा, तो इसको भी देखते हैं, इतना नोट करिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए,
तो अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर दिया है क्रोमियम पर Cr3+, क्रोमियम 3+ का 0.1 m, ठीक है, इसकी सांद्रता दी गई है। लवण सेतु Fe2+ पर Fe2+ है 0.01 m, ये सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर जो इनॉट दिया है Cr+3 पे Cr का, ये है -0.75 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पर जो इनॉट दिया है Fe2+ पर Fe का, ये दिया है -0.45 वोल्ट, ठीक। तो ये बात आंसर। अगर इस तरीके का है तो कैसे करें? सबसे पहले आपको ये ई सेल पता करना है, ठीक है। तो अगर आप इस ई सेल तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर जो इनॉट सेल दिया है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2.303 वाला भी होता है, ठीक है। वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन का बात हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, अपॉन n log बेस 10 p/r, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर हम ई सेल जो रखना है भाई, दोनों तो उठा कर रख नहीं देंगे, है ना, दोनों तो नहीं रखेंगे। तो हम जो इनॉट निकालेंगे कैसे निकालेंगे? हम जो इनॉट निकालेंगे सेल का, वो निकालेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब समस्या ये है कि पता करना है कैथोड कौन है एनोड कौन है। ऑक्सीडेशन नंबर जहां कम होगा वो होगा कैथोड, ऑक्सीडेशन नंबर जहां ज्यादा होगा वो होगा एनोड, ठीक। हाँ, तो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ये एनोड है, आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब ये कैथोड है। अभी आगे पता चलेगा कि भाई कैथोड या एनोड केवल इसी से नहीं, इसके नंबर को भी देखकर बताते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो फिलहाल ये करते हैं। तो हमारा ई जो सेल आएगा इनोड सेल, ई कैथोड कितना है भाई? कैथोड है कौन पहले? कैथोड है ये है Fe वाला, तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। कैथोड है -0.45 माइनस फिर माइनस एनोड 0.75 माइनस 0.45 माइनस माइनस प्लस 0.75, ठीक है। ये आपका वैल्यू जो आएगा, मैं देखिए वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ये 0.45 है 0.75 है, तो लेकिन होगा माइनस 0.75 अच्छा बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यार देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, ठीक है, या प्लस अब इसी में ना कभी प्लस का साइन लगता है कभी माइनस का साइन लगता है, ठीक। तो सीधे समझिए जो बड़ा होता है साइन उसी का लगता है। देखिए दो साइन है भाई, सिंगल साइन, जैसे मान लीजिए -2 है -2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी माइनस जोड़ दीजिए, माइनस का 4, +2 है तो सीधे प्लस का 4। लेकिन अगर मान लीजिए -4 और +2 है और इसी को थोड़ा सा उल्टा लिख दे, +2 और -4 है, अब दोनों में आएगा 2 ही, लेकिन भाई यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। तो ये सब छोटा मोटा चीज में डाउट मत रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इसको तो हम किए नहीं, 0.75 0.45 ये तो सीधे 0.3 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.3 वोल्ट, ठीक है, ये भी आवश्यकता नहीं था 0.3 वोल्ट प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो इनोड सेल आ गया हमारा 0.3 वोल्ट, ठीक है, 0.3 वोल्ट आ गया। अब हम क्या करना है, हमको ये जो रिएक्शन है ना, हमको ये रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन कैसे लिखते हैं अब समझिए इसको भाई। एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ठीक है, Cr+3 निकाला, Cr3+ प्लस क्रोमियम क्या किया, Cr3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, में जितना प्लस होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑप्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा,
तो ये ग्रहण कर रहा है Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये क्या कर रहा है, Fe बना ले रहा है। ठीक है, अब हमको काटने उठने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना है। तो भाई इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 Cr हो जाएगा, 2 Cr। ठीक है, एरो 2 Cr3 प्लस प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 Fe प्लस 3 Fe2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 Fe। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बचा 2 Cr प्लस 3 Fe2 प्लस एरो 2 Cr3 प्लस प्लस 3 Fe। ठीक, अब इन दोनों की सांद्रता हमको भाई ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, आ गया। इसकी जो सांद्रता दी है क्रोमियम 3+ का, ये दिया है 0.1 m, यह है 0.1 m, और ये कितना है, यह है 0.01 m। ठीक, ठीक है, अब हमको यहाँ देखिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाला जो रेशियो आएगा, यहीं से समझ में आएगा कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो कौन सा पावर में जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू पता चल गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। सबसे पहले हम क्या किए हैं भाई, हम ई सेल निकाले हैं। ठीक है, मतलब कैथोड माइनस एनोड करके, फिर जो आ गया है, अब जो भी हम करा, जो भी हमको सेल अभिक्रिया दी या जो भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उससे हम एक अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट कितना है, चलिए लिखते हैं पहले, ई नॉट सेल माइनस 0.059, ठीक है, अपॉन n log बेस 10, ऊपर हो गया प्रोडक्ट अपॉन नीचे हो गया रिएक्टेंट। ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा ये हो गया ई नॉट, अच्छा ई नॉट नहीं, ई नॉट कितना है प्लस 0.3 माइनस 0.059 अपॉन n कितना है, n मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना 6। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 6 log बेस 10, log बेस 10 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मतलब ये। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट में एक Cr है, मतलब ये है कितना, ये है 0.1 m। ठीक है, और एक है ये आपका 0.1 के ऊपर ये है आपका 2, ये हो गया 2, और वो तो 1 ले लेंगे। अब 1 के ऊपर हम चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, सॉल्व इसका तो 1 होगा, और 1 के ऊपर कितना हो गया 3, चलिए लिख देते हैं। ठीक, फिर यहाँ रिएक्टेंट में क्या होगा, ये इधर वाला Fe कितना है 0.01 m, तो 0.01 m, m नहीं 0.01, इसके ऊपर इसके बगल में 3 लिखा है, 3 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या है, इसका 1 ले लेंगे, 1 के ऊपर 2 लिख देंगे। भाई 1 के ऊपर 2 रहा है तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा, और 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वही रह जाएगा, इसलिए जो सॉलिड वाला होगा उसको मत लिखिए या लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये हो आपका 0.01, इसके ऊपर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब एक बात समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम उसको बताते हैं। ठीक है, अभी आते हैं उस पर। जैसे मान लीजिए 0.1 अपॉन 1/0.1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं भाई पॉइंट हटा, जब 0.01 है 2 अंक से हटा, तो भाई 1 गुणे 10 के घाते 2। ठीक है, जितना बढ़ेगा 2 अंक से हटेगा तो ऊपर 100 बढ़ेगा, ये हो गया। या अगर यहीं पे हटेगा भाई 100 मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर गया तो 1 गुणे 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे 1 बचा है, अगर हम इस स्क्वायर को नीचे ले आना चाहें तो ऊपर और नीचे जाने पे पावर चेंज होता है। ठीक है, तो 1/10 के पावर -2, ऊपर प्लस में है तो नीचे माइनस में। अब सीधे देखिए 2 अंक से हटेगा। ठीक है, अगर आप इसी जगह रखना चाह रहे हैं तो भाई 100 मतलब 10 का स्क्वायर, स्क्वायर नीचे से अभी ऊपर नहीं ले गए हैं, ऊपर जाना है इसको, लेकिन आप ले नहीं गए, जबरी नीचे बैठाएं तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस। हालांकि बात समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए 8 वाला उठा के। अब यहाँ पे 6 ले सकते हैं राउंड फिगर में, अपॉन 6। ठीक, लॉग नीचे वहाँ 10। ठीक है, ये ऊपर 2 है, फिर ई है पॉइंट 1 के जगह से है, तो मतलब 10 के खाते -1, अब बाहर 2। ठीक, ये हो गया 100, 10 के खाते -2। ठीक है, और ऊपर 3,
तो 10 के घाते -2 और 10 के घाते -6, ये हो गया 0.3 माइनस 0. काट दीजिए 0.01 लॉग बेस 10, ठीक। अब ये हो गया इंटू 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर 2 3 6। अब नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे 2 3 6 मतलब 10 के घाते -6, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में चेंज, ठीक है। किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज। ये हो गया 0.3 माइनस 0.01 लॉग 10 10 के घाते 4, भाई 10 के घाते 2, 10 के घाते, देखिए यहाँ पर हम एक एक चीज इसलिए बताते हैं कहीं पर आपको कोई डाउट ना हो। 10 के घाते 2 और 10 के घाते 6, ठीक है। भाई नीचे बेस सेम है, ये 2 है, जब आप बेस सेम है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 2 और 6 में से 2 गया तो 4, अब 4 प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है, तो 10 के घाते 4, ठीक है। अब ये आपका आ गया 0.3 माइनस 0.01 लॉग, अब बताए थे जितना पावर उतना, तो लॉग 10 के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो इसे होगा वो आ जाएगा। नीचे आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए, यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा इतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। भाई ये है, नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए कर दे रहे हैं 0.3 माइनस 0.04, ठीक। अब हो जाएगा, बस माइनस कर दीजिएगा, ठीक, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, तो इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, जिंक पर Zn2 प्लस, ठीक है, Cu2 प्लस Cu2 प्लस 0.1 m, Zn2 प्लस 0.01 m, ये दिया है, ठीक। E0 Zn2 प्लस अपॉन Zn, ये है -0.76 वोल्ट। E0 Cu2 प्लस अपॉन Cu, ये है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक। इसका भी आपको EMF बताना है, EMF ऑफ सेल मतलब बी सेल बताना है आपको, ठीक है। बताइए बच्चे, जल्दी बताइए। चलिए बता लिए, अरे यार ठीक ठाक ना है कहा, आइए क्लास ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिएक्शन लिख लें, रिएक्शन जरूर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कौन एनोड कौन कैथोड। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ये एनोड, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब ये कैथोड, ठीक, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा Cu, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है गुणा भाग करने का, क्योंकि दो दोनों जगह है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। जिंक प्लस फिर Cu2 प्लस एरो, जिंक 2 प्लस प्लस Cu। जिंक का कितना दिया है 0.01 m सांद्रता इसकी दी हुई है। कॉपर का दिया है 0.1, तो 0.1 m इसकी सांद्रता दी हुई है, ठीक। ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब करते हैं हम इनॉट सेल भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। इनॉट सेल बराबर होता है इनॉट कैथोड, ये बचवा सही से लिखा हो, ओहो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट कैथोड, कैथोड कहाँ गया, कैथोड कौन सा है, कैथोड ये वाला है कॉपर, ठीक है। तो इसका कितना दिया है कॉपर वाला 0.34 वोल्ट माइनस 0. अब देखिए कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस, फिर ये माइनस में ही दिया है तो माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। माइनस माइनस सुनो बात ध्यान से, फिर देखिए भाई कैथोड मतलब ये पॉजिटिव में दिया था इसलिए पॉजिटिव में लिखे हैं तो 0.34, फिर माइनस है तो माइनस लगाएं, फिर एनोड ये नेगेटिव में ही दिया है ना, ये नेगेटिव में दिया है तो जिसमें देगा हम उसको उसी में लिख देंगे, ठीक है। माइनस माइनस 0.34 प्लस 0.76 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 10 क्या 0 कैरी 1 7 3 10 11, ठीक है। देखिए 0.76 0.34 0 हासिल 1 7 3 10 1 11,
ठीक है, 11 लिख दिए, 2 के बाद दशमलव लगाते हैं तो 1.1 आ जाएगा, 1.1 वोल्ट इसका जो ई नॉट सेल होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, देखिए ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 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 0.059, सब बात स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है, एन लॉग नीचे 10 ऊपर पी नीचे आर। ठीक, चलिए ई नॉट सेल हम कितना दिए हम है 1.1, 0.059 अपॉन एन कितना है, एन है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है तो 2 लिख देते हैं, 2 लॉग नीचे 10 प्रोडक्ट में भाई ये तो सॉलिड रहेगा, इसका मतलब क्या है, या लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा वही आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, प्रोडक्ट है हमारा जिंक, और जिंक के बगल में किसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, तो सीधे ये लिख देते हैं, यह है हमारा कितना है 0.01। ठीक है, 0.01, और ये कितना है 0.1, 0.1। ठीक, 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग नीचे 10। ठीक है भाई, इसका लिखेंगे तो क्या आएगा 10 के पावर -2। ठीक, आइए भाई 2 जीरो से हटेगा ना, आइए ऊपर जाएगा 10 तो 10 के घाते 1। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, 1.1 माइनस 0.059, ठीक है 0.059 है, इसको हम 0.6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये 10 के घाते 2 यहाँ पर बैठे तो 10 के घाते -1 होगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आता है जैसे 10 के पावर 10 का जो भी पावर है वो अपने साइन के साथ आएगा, जैसे 10 के पावर -1 है तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है पूरा, तो 1.1 2 से काट देंगे 0.03 माइनस 0.3 0.03 इंटू ये हो गया -1, समझ आ गया। ठीक भाई, जो भी पावर है वो लॉग का जब सॉल्व करेंगे तो वो साइन के साथ आएगा, जैसे प्लस था तो प्लस के साथ आ रहा था, ठीक है माइनस है तो माइनस के साथ आ गया। 1.1 इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये वही आ जाएगा 0.03। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 1.1 में आप 0.03 ऐड करेंगे तो 1.13 आएगा आपका 1.13 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। हमसे कुछ नहीं कहता है सवाल करो, mg पर mg2+, ठीक है ये हो गया आपका लवण सेतु, ये हो गया Fe2+ पर Fe, ये हो गया 0.1 m है, 0.001 m, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब यहाँ पर दिया है E0 mg2+ पर mg इक्वल टू -2.37 वोल्ट। यहाँ पर दिया है E0 Fe2+ पर Fe बराबर -0.45 वोल्ट। ठीक, अच्छा कर लेते हैं, करिए एक बार ट्राई मारिए। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब एनोड, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन वाले लिखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Mg2++ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कैथोड पे रिडक्शन मतलब ऑप्शन। ठीक है, एनोड कौन सा है Mg वाला है ना, ठीक है, कैथोड कौन सा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कैथोड है Ag का Fe, सॉरी Fe2+, 2 ठो इलेक्ट्रॉन पा गया और ये बना लिया Fe। ठीक है, ये कट जाएगा, बनेगा Mg प्लस Fe2+ एरो Mg2+ Fe, नीचे आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हल्का सा। ठीक है, Mg+
Fe2 प्लस एरो Mg2 प्लस प्लस Fe। ठीक, Fe2 प्लस कहाँ गया, यह है 0.001 0.001 m, और Mg2 प्लस कितना है 0.1 m, तो 0.1 m। ठीक, चलिए हाँ, ये हम रिएक्शन लिख दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ई नॉट सेल निकाल लेना है। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड 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 कहाँ गया, कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ई नॉट कैथोड कितना है भाई, एफ ई वाला माइनस 0.45 माइनस 0.45 माइनस ई नॉट एनोड कितना है माइनस 2.37। ठीक है, माइनस 0.45 प्लस 2.37। ठीक है, हाँ प्लस, ठीक है प्लस नहीं प्लस 2.37 0.45, 7 में से 5 कह दो, ही 3 में से 4 गया 9 1.92। ठीक है, ये हो गया 1.92 पॉजिटिव में, ये हो गया ई नॉट सेल। ठीक, वोल्ट। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। ठीक है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक, ये यहाँ पर हो गया ई सेल। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ई सेल कितना है, तो जो अभी हम लगातार देख रहे हैं नोड है ऑक्सीडेशन है, थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना सॉल्व बंद कर देंगे। ई नोट सेल कहाँ गया, ये है 1.92 माइनस 0.059 अपॉन एन, ट्रांसफर कितना हो रहा है 2, तो नीचे लिख देते हैं 2 लॉग नीचे 10। ठीक है, अब प्रोडक्ट 0. ये तो सॉलिड है, सॉलिड है खत्म, इसके बगल में कोई कोफिशिएंट रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं। ठीक है, तो अभी खत्म। 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 1 अपॉन इसको 10 के पावर 3 माइनस में। ठीक है, तो ऊपर जाएगा 1.92 माइनस 0.06 कर देते हैं, नीचे 2 कर देते हैं, लॉग नीचे वहाँ 10 कर देते हैं। ठीक है, इंटू 10 के खाते -1 इंटू 10 के खाते -2, सॉरी 10 के खाते +3, ऊपर गया ना, 3 में से गया 2, 1.92 माइनस 0.03 लॉग नीचे 10 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का वैल्यू वही आएगा 92 माइनस 0.03 इंटू 2। ठीक, 2 3 6, 1.92 माइनस 0.06, 1.92 में 0.06 माइनस कर दो, 12 में 6 गया 6 8 1.8, तो ये जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव में आएगा 1.8। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग प्रयास करेंगे पहले अपने से लगाने का। ठीक है, गलत होगा तो फिर बताया जाएगा, ध्यान से करिएगा। जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन एम प्लस वाला इसका 0.1 एम। ठीक, ई नोट दिया है ए जी प्लस अपॉन ए जी, ये हमारा 0.80 वोल्ट प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, माइनस में नहीं है कोई, दोनों प्लस में है। ठीक है, दोनों किस में है, प्लस में है। ठीक, चलिए करिए 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 करिए। चलिए हो गया, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक प्लस है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो आप सोचेंगे ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वो एनोड होता है, ठीक है, रिडक्शन जहाँ पे होता है वो कैथोड होता है। लेकिन एक मिनट इसके वैल्यू को थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए जिसका ई नॉट जितना ज्यादा होता है
ए नॉट जिसका ज़्यादा होता है वो होता है कैथोड, मतलब वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल वाला, ठीक है। वो किस पे होगा, वो कैथोड का होगा, ठीक है। ए नॉट सेल किसका ज़्यादा होता है, तो कैथोड का। ए नॉट सेल कम किसका होता है, अगर तुलना करें तो एनोड का। भाई ये दोनों में ए नॉट किसका ज़्यादा है, 0.8 बड़ा है कि 0.3, ये बड़ा है, ठीक है। तो सुनिए, एजी क्या हो गया, एजी होगा हमारा एज एनोड, एजी हमारा क्या होगा, एनोड, ठीक है, बात समझ गए। और यहाँ इसका एनोड कम है तो ये होगा कैथोड, ठीक है, सॉरी ये होगा हमारा कैथोड और ये होगा हमारा एनोड, ठीक है। जिसका ई नॉट ज्यादा वो कैथोड, जिसका ई नॉट कम वो एनोड, ठीक है, बात समझ गया। चलिए अब तो हो जाएगा, जिसका ई नॉट ज्यादा है वो कैथोड है, जिसका ई नॉट कम है वो एनोड है, ठीक है। ज्यादा वाला ई नॉट कैथोड, कम वाला ई नॉट एनोड। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे चलते हैं, रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में लिखते हैं सी यू 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 सी यू, 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक एजी प्लस है, तो मतलब एजी क्या कर रहा है, एजी पे क्या हो रहा है, अच्छा रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। तो एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर दिया एजी। अब यहाँ पर चूंकि हमको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे सी यू एरो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2Ag, ठीक है, प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू 2Ag, 2 से 2 खत्म हो गया, Cu प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, ये है कितना Ag 0.001 m, ठीक। Cu इधर हो गया Cu2 प्लस, Cu2 प्लस है 0.1 m प्लस 2Ag, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मिल गया, ये मिल गया, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या आ गया, कैथोड, कैथोड ये है, ई नॉट कैथोड है 0.80 वोल्ट माइनस ई नॉट एनोड कितना है, एनोड है 0.34, ठीक। 0.80 में से 34 घटा देते हैं, 10 में 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4, ठीक, 10 में 4 गया 6, 7 में 3 गया 4, ये हो गया 0.46 ई नॉट सेल, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा जो ई नॉट सेल आया माइनस कर ये आ गया। अब हमको क्या कर लेना, फॉर्मूले पर रख के निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हो गया ई सेल, ई नॉट अभी ताजा ताजा निकाले हैं, कितना आया है 0.46 माइनस 0.0, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक। एन ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का तो 2 इंटू लॉग बेस 10, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट इधर आते हैं, प्रोडक्ट तो यही है, ये सॉलिड है इसका 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है, तो होगा 0.1 अपॉन इधर जी, इधर लिखेंगे 0.001 और इसके ऊपर 2, ठीक है, इसके ऊपर 2, ये काट देते हैं 0.46 माइनस 0.03 लॉग बेस 10, ठीक है, इधर हो जाएगा 10 के पावर 1 इंटू 1 2 3, तो 10 घाते -3 बटे, देखो 10 घाते -3 और 2 3 दूनी 6, तो 10 घाते -6 ऊपर जाएगा तो 10 घाते +6, 10 घाते +6, 0.46 माइनस 0.03 लॉग बेस 10 10 के पावर 5, वैल्यू आ जाएगा 5, 0.46 माइनस 0.03 इंटू 5, ठीक है, 15 0.46 माइनस 0.15, ठीक है।
4 6 में 5 घटा दीजिए, ये सेल आ जाएगा आपका। तो ये आपका जो था नेक्स्ट इक्वेशन पे जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। ठीक है, कुछ जो छोटा मोटा टॉपिक बचा होगा, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में करा करके फिर हम वो SHE पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो कि आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कैसे हम जैसे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, वो एक रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, कि भाई उसके सहारे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता करते हैं। ठीक, तो हम बातें करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आप तब तक के लिए ये सवाल लगाइए। ठीक है, जहां पर डाउट होता है, जो भी चीजें होती हैं उसको पूछिए, लेकिन पूछने से पहले पूरा प्रयास अपना करिए कि हम उस सवाल को लगा लें। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।